क्या आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और मोहम्मद अली जैसे लेजेंड्स अपने काम में इतना फोकस कैसे रखते थे? उनके पास भी हमारे जैसा ही एक दिन होता था जिसमें 24 घंटे होते हैं। फिर भी उनके सफलता का राज ये था कि उन्होंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख लिया और अपने गोल्स पर लेजर जैसे फोकस को बनाए रखा। स्टीव जॉब्स और मोहम्मद अली ने फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, जबकि एलोन मस्क आज भी इसी फोकस के साथ टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। सोचिए, अगर आप भी ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लें जहां हर काम में आपका ध्यान 100% लगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाए कि लोग पूछें, तुम ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो? स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस का मतलब है उन चीजों को ना कहना जो जरूरी नहीं है। वहीं एलोन मस्क ने अपने विजन को इतना क्लियर किया कि उन्होंने असंभव लगने वाले प्रोजेक्ट जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स को मुमकिन बना दिया। मोहम्मद अली हर फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे, यही उनका सबसे बड़ा फोकस हथियार था। अगर आप भी अपना फोकस बढ़ाकर अपनी लाइफ के असंभव लगने वाले गोल्स को हासिल करना चाहते हैं, तो इस किताब में आपको कुछ पावरफुल टेक्निक्स मिलेंगी जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये वही टेक्निक्स हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी जर्नी की जहां आपका फोकस आपकी सुपर पावर बन जाएगा। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है रोहन। रोहन पढ़ाई में बहुत मेहनत करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वह किताबों में डूबने की कोशिश करता, उसका फोन चुपके से उसका ध्यान भटकाने लगता। कभी सोशल मीडिया पर किसी दोस्त का मैसेज, कभी कोई नई पोस्ट, कभी कोई मीम, और रोहन के दिमाग में आता, अभी पढ़ाई क्यों, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। इस चक्रव्यूह में फंसा रोहन अपनी पढ़ाई से पीछे हो गया। फिर जब उसकी परीक्षा नजदीक आए और वह देखता कि पढ़ाई में कितनी कमियां हैं, तो उसने ये समझा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी डिस्ट्रैक्शंस है। रोहन को एहसास हुआ कि अगर उसने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं किया तो उसकी सफलता भी कंट्रोल हो जाएगी। अब रोहन ने एक कदम और बढ़ाया। उसने ये समझने की कोशिश की कि उसका ध्यान किससे भटकता है। उसे जल्दी ही यह समझ में आ गया कि उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन उसका फोन है। हर बार जब वह पढ़ाई करने बैठता, फोन की नोटिफिकेशन उसकी पूरी अटेंशन खा जाते थे। एक दिन वह सोचता है, मैं सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम चेक करता हूं, और जब वह देखता है तो 2 घंटे निकल चुके होते हैं। फिर उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रख दिया और उसे काम करते वक्त कमरे से बाहर रखा। जब उसने ऐसा किया तो उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। ध्यान रखें दोस्तों, आपका फोन, आपकी सोच और आपका वातावरण ही आपके ध्यान को भटका सकते हैं। रोहन ने यह सीखा कि अगर हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित कर लें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको ये सिखाती है कि अगर आप भी किसी भी काम में अपना पूरा फोकस लगाना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना होगा और उनसे छुटकारा पाना होगा। ध्यान वहीं जाता है जहां आपकी एनर्जी जाती है। अगर आपकी ऊर्जा डिस्ट्रैक्शंस में लग रही है तो आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। एक दिन रोहन ने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना और सोचा कि क्यों न इसे ट्राई किया जाए। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है कि आप 25 मिनट बिना किसी रुकावट के काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। पहले दिन रोहन ने सोचा कि वह 25 मिनट तक सिर्फ मैथ सॉल्व करेगा। उसने टाइमर सेट किया और खुद से कहा, बस 25 मिनट और फिर मैं ब्रेक लूंगा। रोहन को यह देखकर हैरानी हुई कि 25 मिनट के अंदर ही उसने कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए थे। फिर 5 मिनट के ब्रेक में उसने खुद को रिवॉर्ड दिया, थोड़ी स्ट्रेचिंग की, पानी पिया और फिर से काम में लग गया। इस टेक्निक ने उसके माइंड को ताजगी दी और उसे लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद की। दोस्तों, जब आप छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में काम करते हैं तो आपका दिमाग जल्दी थकता नहीं और काम का बोझ भी महसूस नहीं होता। मानिए जैसे आप एक मैराथन दौड़ में हैं, अगर आप बहुत तेज दौड़ने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप स्थिर गति से चलते रहें तो लंबी दूरी आराम से पूरी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह काम को छोटे हिस्सों में बांटने से आप ज्यादा फोकस और ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। हर 25 मिनट के बाद छोटा ब्रेक लेने से आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है और आप अगले काम के लिए तैयार रहते हैं। इस तरीके से आप जल्दी बर्नआउट होने से बचते हैं और अपने गोल्स को एफिशिएंटली पूरा कर पाते हैं। रोहन ने महसूस किया कि कभी कभी उसका ध्यान इसलिए भी भटकता था क्योंकि वह नहीं जानता था कि पहले क्या करना है। वह रैंडम तरीके से किसी भी काम को शुरू करता और फिर थोड़ी देर बाद बोर हो जाता। एक दिन उसने सुबह सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाई और अपने टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड किया। उसने लिखा, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मैथ्स के 5 चैप्टर सॉल्व करने हैं, 10:15 से 11 बजे तक इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, फिर 11:05 से 12 बजे तक स्टोरी के नोट्स बनाने हैं,
रोहन ने नोटिस किया कि जब उसका हर टास्क पहले से प्लान होता है तो उसका माइंड क्लियर रहता है और वह काम में पूरी तरह से फोकस कर पाता है। दोस्तों, आप भी हर दिन सुबह सिर्फ 10 मिनट निकालकर अपनी दिनचर्या की प्लानिंग जरूर करें। सबसे जरूरी टास्क को पहले रखें, इससे आप दिन भर डिसीजन मेकिंग में अपना समय और एनर्जी बर्बाद नहीं करेंगे। आज रोहन ने डिस्ट्रैक्शंस से लड़ने की एक कला सीख ली है। वह जानता है कि उसे सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस की पहचान करनी है। उसने पोमोडोरो टेक्निक से सीखा कि छोटे छोटे समय में काम करने से उसका फोकस बढ़ता है और टू डू लिस्ट ने उसकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया। अब सोचिए, अगर रोहन ये सब कर सकता है तो आप क्यों नहीं। बस आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना है और सही टेक्निक्स अपनानी है। याद रखें, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं चुराते, ये आपके सपनों को भी आपसे दूर ले जाते हैं। तो अब आपकी बारी है। क्या आप डिस्ट्रैक्शंस को हराने के लिए तैयार हैं? जो एक चीज रोहन ने सीखी वही ये है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको मानसिक फोकस को मास्टर करना पड़ेगा। माइकल जॉर्डन से लेकर एलोन मस्क तक हर महान इंसान ने अपने दिमाग की ताकत का सही इस्तेमाल किया। आज हम 3 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें इन लीजेंड्स ने अपनाया और उनके जरिए उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाए। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये वेपन्स हैं जिन्होंने इन लोगों को ग्रेटनेस की ऊंचाई तक पहुंचाया। मोहम्मद अली, दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक, जब वह रिंग में उतरते थे तो उनकी एक अलग ही एनर्जी होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके अंदर यह कॉन्फिडेंस और फोकस कहां से आता था? अली ने खुद को हमेशा द ग्रेटेस्ट कहा, लेकिन ये सिर्फ उनके शब्द नहीं थे, बल्कि उनके दिमाग में पहले से सेट बिलीफ था। वह हर फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे। वह अपनी हर पंच, हर मूव और आखिरी में हाथ उठाने की तस्वीर को अपने दिमाग में बार बार देखते थे। अली कहते थे, अगर मेरा दिमाग किसी लक्ष्य की कल्पना कर सकता है और मेरा दिल उस पर विश्वास कर सकता है तो मैं उसे जरूर हासिल कर सकता हूं। इसका मतलब है कि अगर आपका दिमाग किसी लक्ष्य की कल्पना कर सकता है और आपका दिल उस पर विश्वास करता है तो आप उसे जरूर हासिल कर सकते हैं। उनकी यह विजुअलाइजेशन टेक्निक ने उनके सबकॉन्शियस माइंड को इतना मजबूत बना दिया कि वह अपनी हर फाइट में लेजर फोकस के साथ उतरते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोचने की शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है? हर दिन सिर्फ 5 मिनट का समय निकालें और अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप अपने सपनों को सच होते देख रहे हैं। सोचिए, जैसे आपने अपनी ड्रीम जॉब पा ली है या कोई बड़ी डील क्लोज कर ली है। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े स्टेज पर खड़े हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब आप खुद को इस तरह विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग उन गोल्स को अचीवेबल मानने लगता है। यह प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है कि वह उस रास्ते पर काम करे जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। यह आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर लेजर फोकस बना देता है और आपको हर दिन प्रेरित महसूस कराता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करें। याद रखें, जो आप सोच सकते हैं वह आप पा भी सकते हैं। स्टीव जॉब्स, जो एल के को-फाउंडर थे, ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी क्रिएटिविटी और फोकस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था? स्टीव जॉब्स हर दिन मेडिटेशन करते थे। वह जापान में जैन बुद्धिज्म से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया। मेडिटेशन ने उन्हें क्लैरिटी दी और उनकी मानसिक डिस्ट्रैक्शंस को खत्म किया। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, अगर आप बस बैठकर ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि आपका दिमाग बहुत बेचैन है, लेकिन समय के साथ यह शांत हो जाता है और जब यह शांत होता है तो आप छोटी छोटी बातें सुनने लगते हैं। यही कांस उन्हें हर छोटी बड़ी समस्या का हल ढूंढने में मदद करती थी। दोस्तों, अगर स्टीव जॉब्स जैसे विशनरी इंसान मेडिटेशन की मदद से दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बना सकते हैं तो आप भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट हर दिन निकालें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसों पर ध्यान लगाएं। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और आपकी सारी चिंता और तनाव कम हो जाते हैं। यही वह समय है जब आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को महसूस कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस आपकी सोच को साफ करती है और आपको अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण देती है। यह सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स जैसे बड़े इंसान ने इसे अपनाया तो आप भी इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के विजनरी लीडर हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी और फोकस के बारे में सोचकर लोग खुद हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका फोकस इतना शार्प क्यों है? इसका जवाब है कि वह अपने पूरे एनवायरनमेंट को खुद डिजाइन करते हैं, जिससे हर पल वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाते हैं।
मस्क का वर्कस्पेस ऐसा होता है जहां सिर्फ वह चीजें होती हैं जो उनके काम को सपोर्ट करती हैं। उनके मीटिंग्स टाइम होती हैं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई एक्स्ट्रा चिट-चैट नहीं। मस्क कहते हैं, फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉइज, डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स दैट डोंट एक्चुअली मेक थिंग्स बेटर। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और फालतू की चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। उन कामों में समय बर्बाद ना करें जो आपकी जिंदगी या काम को बेहतर नहीं बनाते। दोस्तों, उन्होंने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर लिया है। उनके पास एक ही गोल होता है, रिजल्ट्स अचीव करना। यही उनकी फोकस की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहेंगे, जैसे बिखरा हुआ टेबल, शोर शराबा या आपका फोन लगातार नोटिफिकेशंस दे रहा हो, तो फोकस करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने वर्कस्पेस को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखें। ऐसा माहौल बनाएं जहां हर चीज आपको आपके गोल्स की याद दिलाए, जैसे आपकी डेस्क पर सिर्फ वही चीजें हो जो आपके काम के लिए जरूरी हैं और आपका फोन साइलेंट मोड पर हो। जब आपका एनवायरनमेंट शांत, साफ और पर्पस ड्रिवन होता है तो आपका दिमाग नेचुरली फोकस्ड और मोटिवेटेड महसूस करता है। दोस्तों, ये छोटा सा बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है और आपको हर दिन अपने गोल्स के करीब ले जा सकता है। दोस्तों, इन 3 टेक्निक्स को अपनाने के बाद आप किसी भी डिस्ट्रक्शन को हरा सकते हैं। मोहम्मद अली ने विजुअलाइजेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया, स्टीव जॉब्स ने मेडिटेशन से अपने माइंड को शांत किया और एलोन मस्क ने अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया कि वह सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस कर सकें। ये टेक्निक सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है, ये टूल्स यूनिवर्सल हैं। अगर इन टेक्निक्स ने इन्हें सक्सेस तक पहुंचाया है तो यह आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने माइंड को एक लेजर फोकस मशीन में बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखें, ग्रेटनेस हमेशा आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है, इसलिए आज से ही शुरुआत करें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी सुपरह्यूमन एबिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि अपने लेजर लाइक फोकस की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं? स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस करने का मतलब यह भी है कि आप उन चीजों को ना कहें जो आपके लिए जरूरी नहीं है। जब आप किसी एक गोल पर पूरी तरह फोकस हो जाते हैं तो बाकी चीजें इररिलेवेंट लगने लगती हैं। जॉब्स ने अपनी जिंदगी में केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर काम किया जो उन्हें इनोवेशन के नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। यही वजह है कि उन्होंने आईपैड और मैक जैसी चीजें बनाई जो समय से आगे थीं। दोस्तों, फोकस प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन 10 चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो आप कहीं भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज पर पूरा फोकस करें तो आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाले एथलीट हैं, उन्होंने हमेशा अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस पर गहरा फोकस किया और उसी फोकस ने उन्हें असाधारण सफलता दिलाई। उन्होंने अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस पर गहरा फोकस किया और डिस्ट्रैक्शन को दूर रखा। उनकी डेडिकेशन और फोकस का ही नतीजा था कि उन्होंने स्विमिंग की हर टेक्निक में मास्टरी हासिल की। दोस्तों, फोकस न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपके गोल्स को जल्दी हासिल करने में भी मदद करता है। एलोन मस्क जैसे विजनरी लीडर्स मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि डीप फोकस पर विश्वास करते हैं। चाहे टेस्ला हो या स्पेसएक्स, मस्क हमेशा सबसे जरूरी कामों पर पहले ध्यान देते हैं। वह अपनी एनर्जी को कई हिस्सों में बांटने की बजाय उसे एक ही जगह लगाते हैं। यही वजह है कि वह कम समय में भी बड़ी सफलता हासिल करते हैं और हमेशा आगे रहते हैं। दोस्तों, फोकस का एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जब आप एक काम को बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरा करते हैं तो वह सेटिस्फैक्शन आपके अंदर एक पॉजिटिव साइकिल शुरू कर देती है। ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भी चैलेंज को हरा सकते हैं। रॉजर फेडरर, जो दुनिया के सबसे महान टेनिस प्लेयर्स में से एक हैं, कहते हैं, कंसिस्टेंसी और फोकस ही वो चाबी है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। दोस्तों, जब उन्होंने अपने वीकनेसेस पर लेजर फोकस किया तब वह अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले गए। लेकिन फोकस सिर्फ गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं बल्कि आपकी इनर पीस को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। जब आपका माइंड स्कैटर्ड होता है तो एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं तो आपका माइंड शांत रहता है। इसीलिए योग और ध्यान में फोकस को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। दलाई लामा, जो एक जानेमाने तिबेटन स्पिरिचुअल लीडर और नोबेल पीस प्राइज विजेता है, ने एक बार कहा था, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू फोकस ऑन यू बिकम। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में लगाते हैं तो हम वही बन सकते हैं जो हम चाहें। इसलिए दोस्तों, फोकस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें।
यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके गोल्स को अचीवेबल बनाएगा और आपको एक फुलफिल्ड लाइफ की तरफ ले जाएगा। याद रखें, सक्सेस का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन फोकस वह रोशनी है जो इस रास्ते को क्लियर और अचीवेबल बनाती है। दोस्तों, क्या आप भी इस रोशनी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? तो आज ही डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। दोस्तों, फोकस ही वह मैजिक है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। चाहे वह मोहम्मद अली का विजन हो, स्टीव जॉब्स का क्लैरिटी ड्रिवन माइंडसेट हो या एलोन मस्क की प्रायोरिटी बेस्ड प्रोडक्टिविटी हो, ये सभी लेजेंड्स एक बात सिखाते हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़कर अपने गोल्स पर लेजर लाइक फोकस करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, जहां ध्यान वहां ऊर्जा और जहां ऊर्जा वहां सफलता। अब बारी आपकी है। क्या आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को हराकर उस व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे? दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आए और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो अपने काम में फोकस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलती रहेगी। नीचे कमेंट करके बताएं आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है और आप इसे ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे। दोस्तों, हमें आपकी जर्नी का हिस्सा बनकर खुशी होगी। धन्यवाद।